नमस्कार दोस्तों, आज हम 15 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे. वी लुक एट 15 such stocks wherein there has been a solid fixed asset expansion. So whenever the fixed assets of a company increase, it's a leading indicator for the future sales growth. और जो भी ये fixed asset expansion हुआ है, ये पिछले साल हुआ है, FY25 में हुआ. So normally or generally it takes around 18 to 24 months for the assets to start firing, right? तो ये 15 कंपनी है. इसमें से ऐसे कंपनीज है, ऐसे कुछ कंपनीज या ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनका फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर दिया है. तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए. एंड एज वी गो थ्रू द कंपनी आई डेफिनेटली टेल यू कि किसका फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कर दिया. जिसका नहीं किया है, वील डू द फंडामेंटल एनालिसिस लेटर, राइट? सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, राइट? ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है ये कंपनी. मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 crore का है. सो द एसेट एक्सपेंशन दैट दिस कंपनी सॉ was the fixed asset grew from 144 crores to 251 crores. So FY24 में they were 144 crores and then they grew to 251 crores in FY25. The increase in the asset base is a stupendous 74%, which I think is a decent increase in asset base. The PE of this company is 70. तो एक तरह से अगर आप इसका stock price देखोगे तो sideways movement देगा. PE कम नहीं होगा. The earnings will catch up to the stock price, right? तो ये कंपनी जो है ये ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है. तो ये ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर्स या डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट कंपनी इज शिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो करीबन 6,000 crore का है. अगेन दिस कंपनी इज इनटू बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स. तो ये कंपनी भी ट्रांसफॉर्मर कंपनी. इसमें इन 15 स्टॉक्स में 4 से 5 स्टॉक्स ऐसे आएंगे जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाते. तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में या अप ग्रोथ में है, वो काफ़ी एविडेंट होता है ये नेट फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन जब हम देखते हैं इन कंपनीज का, राइट? सो अगेन दिस कंपनी इज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी, कैपिटल गुड्स में आता है. फिक्स्ड एसेट्स ग्रू फ्रॉम 41 crores in FY24 to 59 crores in FY25. द ग्रोथ इज अराउंड 44%. इसका पी थोड़ा कम है, 41 का पी है, राइट? तो दिस वाज सिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, राइट? ये कंपनी हमने एनालाइज की है, पॉली मेडिक्योर. दिस इज अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी, राइट? प्रीवियस टू कंपनीज विच आई हैड डिस्कस्ड वर सिक्लिकल कंपनीज. जो इसके एंड यूजर्स थे पिछले 2 कंपनीज के, सिल्चर और टैरल के, वो पावर सेक्टर या फिर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के क्लाइंट्स हैं इनके, स्पेशली पावर सेक्टर के. एंड पावर इज अ सिक्लिक सेक्टर, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पावर का जो साइकिल है वो 3-4 साल पुराना है और मुझे लगता है और 4-5 साल का स्टीम है पावर साइकिल में, राइट? पॉली मेडिक्योर इज अ B2C कंपनी. द प्रीवियस 2 कंपनीज व B2B कंपनीज. B2B कंपनीज में थोड़ा पी जो होता है बुल मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, बट एज सुन एज द बुल मार्केट इज ओवर, जब एक बेयर मार्केट आता है या फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, साइडवे ट्रेंडिंग मार्केट, सो द पी इज ओवर देयर करेक्ट. तो इसलिए मैंने कहा टैरल जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया का पी जो 70 का था, द पी विल नॉट कम डाउन, राइट? द पी विल कम डाउन बिकॉज द अर्निंग्स विल कैच अप. पी इज नथिंग बट द स्टॉक प्राइस डिवाइड by EPS और earnings, right? तो जैसे earnings ऊपर जाएंगे तो थोड़ा PE कम आएगा, right? So the stock price won't fall. एक टाइम करेक्शन होगा, एक प्राइस करेक्शन नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज सुन एज दी अर्निंग्स कैच अप उसका PE थोड़ा रैशनलाइज होगा. तो कमिंग टू पॉली मेडिक्योर का मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस किया, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. 22,000 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का. मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है. इट बिलोंग्स टू द हेल्थ केयर सेक्टर. द फिक्स्ड एसेट्स ग्रू फ्रॉम 867 crore टू 1096 crores इन FY25. 26% का ग्रोथ है इन फिक्स्ड एसेट. नेट फिक्स्ड एसेट में 26% का ग्रोथ है. द पी ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 64, राइट? तो दिस इज स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी. ये मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कैथेटर्स लगाते हैं ना, ग्लूकोज लगाते हैं, तो वो पाउच ऊपर लगाते हैं, या फिर जो सिरिंजेस होते हैं इंजेक्शंस देते वक्त, ये पीपी किट जो कोविड में आया था, तो ये सब जो एक तरह से जो मेडिकल डिवाइसेस है वो ये कंपनी बनाती है. काफी सही कंपनी है. इसका स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एनालिसिस किया है. स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, B2C कंपनी है, एवरग्रीन कंपनी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है. इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा रैशनलाइज हुआ है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग. यूएस को एक तरह से एक्सपोर्ट करती है. प्लीज गो थ्रू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी, राइट? द नेक्स्ट कंपनी इज सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड. फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को बिलोंग करती है. इसका पी इसलिए इतना ज्यादा है, 100 है, तो नैरेटिव ड्रिवन स्टॉक है. 3,500 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. 16 प्रोडक्ट्स बनाती है, रिन्यूएबल्स में है. एक तरह से फिक्स्ड एसेट ग्रू फ्रॉम 32 to 72 crore इन FY25. द ग्रोथ इज 2.3x. तो मतलब 230% से ग्रोथ है इसके फिक्स्ड एसेट का एक्सपेंशन का, राइट? तो ये ईवी चार्जिंग जो
होते हैं, राइट, ये फास्ट चार्जर्स स्लो चार्जर्स होते हैं, वो सर्वोटेक बनाती है। तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं वो नरेटिव ड्रिवन होते हैं, तो एक बुल मार्केट में ऐसे स्टॉक्स बहुत बढ़िया चलते हैं क्योंकि द नरेटिव इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। तो ये स्टॉक भी, इसका पी जो है वो 100 का है, राइट। तो द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी टेक इज शक्ति पंप्स। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं चैनल पे, आई विल अटैच द लिंक फॉर दिस स्टॉक। गवर्नमेंट को पंप्स सप्लाई करती है, राइट। इफ यू लुक एट दीज वेस्ट वाटर पंप्स, एसएसपीओ पंप्स, पंप्स जो होते हैं, बहुत सारा जो इरिगेशन है वो एक तरह से गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स निकले हैं जहां पे फार्मर्स को पंप सप्लाई किया गया पिछले 2 से 3 सालों में। ये कंपनी एक तरह से एक सॉलिड बुल रन में थी। इसका पी 28 है, थोड़ा कम दिखता है बट फिर भी ज्यादा है पी इसका, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 11,000 या 11,500 करोड़ का। कंप्रेसर्स, पंप्स एंड इंजन बनाती है। इसका नेट फिक्स्ड एसेट जो है FY24 में 149 करोड़ था, इट वेंट टू अराउंड 227 करोड़। थोड़ा साइडवेज में करेक्शन कर रहा है इसका स्टॉक, जितना मुझे अच्छा याद है। इसका मैंने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया है। गवर्नमेंट P2G कंपनी है, गवर्नमेंट के 50% ऑर्डर्स आते हैं, 50% प्राइवेट के, तो थोड़ा इसको देख लेना अच्छे से इन द फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। तो ये पंप्स बनाती है कंपनी। द नेक्स्ट कंपनी, ये भी हमने एनालाइज की है, हरिओम पाइप्स, राइट। दिस बिलोंग्स टू स्टील एंड आयरन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, ये सब बनाती है। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती है कंपनी, बट इसका स्टॉक प्राइस जो है वो सीरियस डाउन ट्रेंड में है, राइट। इस कंपनी के अर्निंग्स भी आप देख लीजिए एक बार। ये जितना मुझे याद है एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया। इसका पी मुझे कम लगा था, राइट। इसका नेट फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन ग्रोथ जो है वो 366 करोड़ से 424 करोड़ FY25 में। एक चीज व्हाट आई वांटेड टू स्पेसिफाई बिफोर गोइंग अहेड इज, नॉर्मली जब आप एसेट टर्नओवर देखते हैं या फिर नेट फिक्स्ड एसेट टर्न्स जब देखते हैं, एसेट टर्न्स बेसिकली एन एफिशिएंसी मैट्रिक्स। तो अगर आप स्क्रीनर इस्तेमाल करते हो या कोई और वेबसाइट इस्तेमाल करते हो तो आप एसेट टर्न्स, उसमें काफी अच्छी तरह से एक मैट्रिक होता है जो दिया होता है। बट एसेट टर्न्स इज अ बिट ऑफ अ मिसलीडिंग मैट्रिक। क्यों मिसलीडिंग है? बिकॉज एसेट्स तो रिसीवेबल्स भी होते हैं, कैश भी होता है, राइट। सो दीज आर ऑल एसेट क्लासेस, राइट। नेट फिक्स्ड एसेट जो होता है, दिस इज योर प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, राइट। और आपका जो सेल्स ग्रोथ होता है, इट प्राइमरली काइंड ऑफ डिपेंड्स हाउ एफिशिएंटली यू यूज योर नेट फिक्स्ड एसेट और योर फिक्स्ड एसेट्स, राइट। तो जब मैं मेरे एक्सेल पे कैलकुलेशन करता हूं तो मैं कभी एसेट टर्नओवर यूज नहीं करता हूं, मैं हर वक्त नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर यूज करता हूं। सो इफ यू लुक एट दिस लाइन, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, ये इज अ मोर ऑफ अ, वो मुझे एसेट टर्न्स थोड़ा एक मिसलीडिंग मैट्रिक लगता है, बिकॉज एसेट जो है बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है। तो वी नीड नॉट काइंड ऑफ टेक कैश इनटू cash or receivables into factor in cash and receivables into a calculation when we try to kind of deduce the sales growth which is going to come after 2 years or 3 years. तो इसलिए यहाँ पे मैंने net fixed asset लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप fixed asset का देखेंगे, यहाँ पे I've written fixed asset, मैंने asset नहीं बोला है, राइट। तो fixed asset में जब ग्रोथ होता है तब आपका एक तरह से सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होता है, राइट। दिस वाज हरिओम पाइप्स लिमिटेड, हरिओम्स पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका भी आप फंडामेंटल एनालिसिस देख लीजिए, आई हैव अटैच्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। RBZ ज्वेलर्स, दिस इज ज्वेलरी कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एक तरह से थीम है इसका। 573 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्रोथ इन फिक्स्ड एसेट्स इज अराउंड 22%। सो दिस स्टॉक 27 crore in FY24 to 33 crore in FY25, and the P at which the stock is trading right now is 15, right? तो ये RBZ ज्वेलर्स का एक तरह से स्क्रीनशॉट है, स्नैपशॉट है, राइट। स्किपर, इसका मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है। स्किपर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,000 करोड़ है। ये जो टेलीकॉम में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ये जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, हैवी इक्विपमेंट्स लगते हैं, कैपिटल गुड्स है ये कंपनी। एक तो ये टावर्स जो लगते हैं, दिस इज व्हाट दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स, राइट। इसका फिक्स्ड एसेट हैज ग्रोन बाय 20%, सो इट ग्रू फ्रॉम 749 crore to around 901 crore. दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 40। जितना मुझे याद है बहुत ज्यादा डेट है इस कंपनी में। तो 70-30 का जो भी केपेक्स होने वाला है, 70 जो होने वाला है वो डेट से होने वाला है, 70% जो होने वाला है डेट से होने वाला है, 30% जो होने वाला है वो इनके इंटरनल कैश अक्रूवल्स। तो इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत कम है, 4%, 5% पे। मुझे बहुत अच्छा याद है इस कंपनी का, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है और ये सारी बातें उस एनालिसिस में मैंने कही है। प्लीज गो टू दैट फंडामेंटल एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड 21,000 का। ये सब आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल चीजें होते हैं, जैसे
एयर कंडीशन वगैरह, जो भी एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें बनाती है कंपनी। बुल, दिस वाज लाइक वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द प्रीवियस बुल मार्केट। द फिक्स एसेट बेस ग्रू बाय 45% फ्रॉम 783 crores टू अराउंड 1139 crore। इसका भी पी थोड़ा ज़्यादा है, 73 का पी है इस कंपनी का, राइट। बट ग्रोथ इस कंपनी में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक, काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है इस कंपनी में, राइट। डायनेमिक केबल्स, राइट, दिस इज अनदर स्टॉक फ्रॉम द केबल सेक्टर। तो अगर आपने देखा, ट्रांसफॉर्मर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम उभर के आया। दूसरा, आपको केबल्स काफी सारे दिखेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 2000 crore। केबल्स बनाती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। ग्रोथ इन द फिक्स्ड एसेट इज 33%। दिस ग्रू from 63 crore to 84 crore, and the P at which the stock is currently trading at is 33। तो guys, ये जो है cables जो होते हैं, that is what this company manufactures, right? Cables बनाती है, right? Before we go to the next company, guys, please like this video if you find value in this content, and please share this with as many people as possible. When I mean as many people as possible, I mean people who can value this kind of content. And please subscribe to the channel. And these are not stock recommendations, guys. Please do your own research before you invest in the stock markets, right? Advait is a market capitalization of 2000 crore. इसका मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ये काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि अद्वैत का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। सेक्टर इज केबल्स, राइट। ये भी कंपनी केबल्स बनाती है। 19% से नेट फिक्स्ड एसेट या फिक्स्ड एसेट ग्रोथ हुआ है, 42 crore to 50 crores, राइट। पी थोड़ा ज्यादा है इसका, 65 का पी है कंपनी का, बट ग्रोथ भी काफी है इस कंपनी में। सो दिस कंपनी इज मोर इन केबल्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तिरुपति फॉर्ज, राइट, दिस कंपनी इज अ माइक्रो कैप कंपनी, 526 crores का है। फोर्ज क्रैंकशाफ्ट्स जो होते हैं, जैसे कल्याणी फॉर्ज या फिर बालू फॉर्ज, जैसे क्रैंकशाफ्ट्स जो होते हैं, फोर्जिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोज और मैन्युफैक्चरिंग दोज क्रैंकशाफ्ट्स इज कॉल्ड एज फोर्जिंग, राइट। सो इसका भी नेट fixed asset grew from like 49 crores to around 37 crores, which is an increase of 95%. And the P at which this stock is trading is around 67, right? So these are the crankshafts which I was talking about, right? So the next company is Bikaji Foods International Limited. This is an FMCG company. तो एक FMCD कंपनी थी, या फिर मेडिकल डिवाइसेस वाली जो कंपनी थी, वो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को मैं एक तरह से कैटेगराइज करूंगा, भले वो एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है। RBZ एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये एक तीसरी कंपनी है जो कंज्यूमर स्पेस में है, पैकेज्ड फूड में है, FMCG है। नेट फिक्स्ड एसेट एक्सपेंशन इज अराउंड 22% फ्रॉम 8112 crore टू अराउंड 989 crore का पी बहुत ज्यादा है, 95 का पी है। एंड देन दिस इज वॉट द कंपनी मैन्युफैक्चर्स। ये सब भुजिया ये सब कंपनी बनाती है, खाने के पदार्थ बनाती है कंपनी। एंड द फाइनल कंपनी इज वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, अगेन अ ट्रांसफॉर्मर कंपनी, 10,000 crore का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, ट्रांसफॉर्मर्स मैंने बता दिया आपको, ये ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, राइट। द फिक्स्ड एसेट ग्रू बाय 53%, and the P at which the stock is trading right now is 29, right? So this was a list of 15 companies wherein the fixed asset grew by a decent